तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, फिर वो डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड बनता है आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो फर्स्ट वही सेम हम काम पहले करेंगे। सबसे पहले हम इनकी वैलेंसी और सिंबल पढ़ लेंगे दोबारा से, आप भी ध्यान बार बार पढ़ते रहिए। पोटेशियम का सिंबल होता है के, वैलेंसी 1, ब्रोमाइड का Br, सिंबल वैलेंसी 1, तो हम वैलेंसी लिख लेते हैं यहाँ ऊपर। पोटेशियम की वैलेंसी है 1, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1, बेरियम की है 2, आयोडाइड की है 1। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम की वैलेंसी है 1, आयोडाइड की वैलेंसी है 1। ठीक है, बेरियम की वैलेंसी है 2, ब्रोमाइड की वैलेंसी है 1। क्लियर है। ये वैलेंसी क्यों लिखी गई है? ताकि आप जब इनको कंपाउंड बनाएंगे तो आपको फटाफट आना चाहिए, ताकि आपको कहीं पर भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, ठीक है, आपको भी मेरे साथ ही करना साथ साथ में। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम का सिंबल होता है के, ब्रोमाइड का हमने पढ़ा था Br। क्लियर है। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1, देखिए दोनों को क्रॉस करेंगे तो बनेगा KBr, दोनों बन गए। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए बेरियम आयोडाइड को क्या लिखेंगे? बेरियम का सिंबल होता है B, आयोडाइड का होता है I। ठीक है, बेरियम की वैलेंसी 2, आयोडाइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Ba बनेगा 1 और I बनेगा 2, तो BaI2 बन जाएगा। सेकंड है आपका पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K, आयोडाइड का होता है I, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडाइड की 1, तो बनेगा Ki। देन है आपका बेरियम, बेरियम का सिंबल होता है Ba, ब्रोमाइड का होता है Br, तो बेरियम की वैलेंसी 2, ब्रोमाइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Br2 बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे KBr, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस Bi2, ये भी आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड को लिखेंगे हम Ki, ये भी आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है, सॉरी ये आपका रिएक्शन था यहाँ पर, प्लस बेरियम ब्रोमाइड को लिखेंगे हम BaBr2, ये आपका एक सॉलिड रिएक्शन है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट आपके पास K, Br, ब्रोमाइड, बेरियम एंड आयोडाइड, ये 4 ही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पोटेशियम आपके पास 1 रिएक्टेंट साइड पर और ये है आपका प्रोडक्ट साइड। क्लियर है। सो रिएक्टेंट साइड पे आपका K है आपका 1, Br भी आपका 1 है, बेरियम आपका 1 है, आयोडाइड आपका 2 है। क्लियर है। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पे देखिए आपका K है 1, आयोडाइड भी 1 है, सॉरी K आपका 1 है, आयोडाइड की जगह पे आपको 1 लिखना है, बेरियम आपका 1 है और ब्रोमाइड आपका 2 है, तो ये आपका 2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको सॉल्व करना है। देखिए आप कैसे करेंगे। आयोडाइड आपका यहाँ पर 2 है, ठीक, तो आपको प्रोडक्ट साइड पे जहाँ पर भी आपका आयोडाइड है वहाँ पर आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि 2 बन जाए। तो आयोडाइड है आपका यहाँ पर, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयोडाइड के साथ साथ ये K से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए। कहाँ पर? रिएक्टेंट साइड पर। तो यहाँ पर 2 यहाँ आएगा 2K, तो आपका ये भी 2 हो गया, बट ये Br से भी इंटू हो गया, तो ये आपका 2 बन गया। ठीक है, अब आपको देखना Br तो आपका ऑलरेडी ये भी इसके इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, ये दोनों तो 1 है ही और ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो आपका आंसर आया है 2KBr एक्वस सोल्यूशन प्लस BaI2, जो ये भी एक्वस सोल्यूशन है। क्या बना? 2KI, ये भी एक्वस सोल्यूशन प्लस BaBr2 जो सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर है।
अभी आपका कौन सा रिएक्शन है तो ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ बी आर की दोस्ती है, यहाँ पर बी ए और आइडाइड की दोस्ती है, बट यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये के आइडाइड के साथ चला गया और ये वाला बी आर बी ए के साथ चला गया। कहने का मतलब जब भी रिएक्शन ए बी प्लस सी डी का हो और बने ए सी प्लस बी डी, मतलब जो ये दोनों साथ थे और अलग अलग हो जाए, जैसे ए चले जाए सी के साथ और बी चले जाए डी के साथ, तो ऐसे केस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है? ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, जिंक कार्बोनेट बनता है आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है? तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए जिंक का सिंबल होता है Zn, वैलेंसी 2, तो हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। कार्बोनेट की वैलेंसी सिंबल होता है CO3, वैलेंसी होती है 2। ऐसे ही जिंक की वैलेंसी आपको पता ही है 2 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी भी 2 होती है, सिंबल आप O लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है CO2 होता है, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड का बनेगा Zn, कार्बोनेट का बनेगा CO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ZnCO3, क्लियर। सेकेंड है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, तो देखिए जिंक को लिखेंगे Zn, ऑक्साइड को लिखेंगे O, दोनों के दोनों भी 2 2 हैं, दोनों कट जाएंगे, वापस क्या बनेगा, ZnO, क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CO2, सही है। तो लिख लेते हैं, यहाँ बनेगा ZnCO3 प्लस जिंक कार्बोनेट एक साथ ही था, फिर रिएक्शन होगा, बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, क्लियर है यहाँ तक। ये आपका सॉलिड फॉर्म है, तो ये S, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म है ये, और ये गैस की फॉर्म में है, ठीक है, लिख लिया। अब आप इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए एलिमेंट यहाँ पर, ये रिएक्टेंट साइड और ये आपकी प्रोडक्ट साइड, क्लियर है। एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, एक है जिंक, एक है आपके पास कार्बन और एक है आपके पास ऑक्सीजन। जिंक है आपके पास 1 रिएक्टेंट साइड पर, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 3 है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे आपके पास जिंक कितने हैं, 1, ऑक्सीजन है आपके पास 1 और ये 2, कितने हो गए, 3, ठीक है। कार्बन है आपके पास 1, तो यानी कि ये ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है, तो आपका आंसर बनेगा क्या, ZnCO3, ZnO और CO3, ठीक है। तो सेम ही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस बनेगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन को लिखेंगे आप H2, क्लोरीन को लिखेंगे आप Cl2, क्या बनेगा आपका, बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि होता है आपका HCl, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए बता भी देते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है आपका H, वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, सिंबल है Cl, तो हाइड्रोजन की जगह पे आप लिखिए H, क्लोरीन की जगह पे Cl लिखिए, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो HCl ही बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर HCl लिख दिया, जो कि किस फॉर्म में है, गैसेस की फॉर्म में, ठीक है, ठीक। अब क्या करना है आपको, बैलेंस करना है इन दोनों सबको। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट आपके पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड, और ये आपके पास प्रोडक्ट साइड, क्लियर। रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन है आपके 2, क्लोरीन भी 2 है, प्रोडक्ट साइड पे दोनों 1 1 है, इसका मतलब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से H भी हुआ, 2 से Cl भी हुआ, तो ये भी आपका 2 और ये भी आपका 2, तो बन जाएगा H2 प्लस Cl2, बनेगा आपका 2HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस, क्लियर है। डी पार्ट, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखिए अब हम इनको भी लिख लेते हैं। मैग्नीशियम तो सिंपल है, मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं Mg, यहीं पर ही लिख देते साफ साफ में, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका होता है HCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। जिनको नहीं पता बताएंगे अभी रुको। देखिए मैग्नीशियम तो सिंगल है, उसको तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है हाइड्रोजन साथ में क्लोरीन एसिड, ठीक है।
तो हाइड्रोजन का सिंबल होगा 1, क्लोरीन का भी सिंबल होगा 1। क्लियर है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, वैलेंसी होती है 2। सिमिलरली क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन को हम H2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम सिंबल लगाएंगे H, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो ये बनेगा HCl। क्लियर होगी बात। तो इसलिए हमने यहाँ पर HCl लिख दिया। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनेगा MgCl2। क्लियर। अब आपका अगला तो हाइड्रोजन है ही। ठीक है, तो अब आप इसका लिख सकते हैं क्या, एक्वस सोल्यूशन बनेगा रिएक्शन करने के बाद MgCl2 जो कि भी आपका एक्वस सोल्यूशन है, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे अब आप, एलिमेंट लिखा, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, यह आपकी प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट है आपके पास Mg, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, Mg है आपके पास यहाँ पर 1, हाइड्रोजन भी आपके पास 1, क्लोरीन भी आपके पास 1। यहाँ पर Mg कितने हैं 1, क्लोरीन है आपके पास 2, हाइड्रोजन है आपके पास कितने 2। क्लियर। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ये आपके पास 2 है तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन आपके पास हो जाएंगे 2 रिएक्टेंट साइड पर, तो ये भी 2, क्लोरीन भी 2 से 2 हो रहा है, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2। तो देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो दोनों इक्वल हो गए, ये 1 1 तो इक्वल है ही। तो आपकी बैलेंस फॉर्म बनेगी क्या, Mg2HCl जो कि एक्वस सोल्यूशन है, ये ब्रैकेट है, MgCl2 प्लस H2। क्लियर है।